कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटर क्या होता है और किसी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस हम कैसे निकालते हैं, आज उस पर बात होगी। कैपेसिटर एक ऐसी युक्ति है, एक ऐसा सिस्टम है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने का काम करता है। इसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर हो जाती है। इसके अंदर दो प्लेटें होती हैं और दोनों प्लेटों के बीच में कुछ नहीं है तो हम मानेंगे कि एयर है, और या तो इसके बीच डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल वो होता है जिसके अंदर करंट फ्लो नहीं होता है और बड़े आसानी से वो पोलराइज्ड हो जाता है। उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक तरफ खसक जाते हैं, तो एक तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई हो जाने की वजह से उधर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, और जिधर से इलेक्ट्रॉन खसकता है, ट्रांसफ़र होता है, उस तरफ पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और एक अंदर उसके डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल का जो पार्टिकल है, मॉलिक्यूल्स है या एटम है या पार्टिकल जो भी आप कह लीजिए, उसके अंदर पोलराइजेशन हो जाता है। तो हर डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल का अपना डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, इसको K से लिखते हैं, और डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है वो अगर इस कैपेसिटर के दोनों प्लेटों के बीच में अगर एयर है तो इसका कैपेसिटेंस C0 लिखें हम। और अगर कोई डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल इसके अंदर आप डाल दीजिए, मोम है, पैराफिन है, या मान लीजिए कोई ऐसा डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल पेपर है, तो इसके डाल देने से इसका जो कैपेसिटेंस है वो बढ़ जाता है। वो बढ़ करके मान लीजिए हो गया C। तो दोनों का जो रेशियो होता है C/C0, यही कैपेसिटेंस होता है डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल का। इस पर बाद में चर्चा होगी। आज हम कैपेसिटर के बारे में हम बता रहे थे कि दो प्लेटें होती हैं, दोनों प्लेटों के बीच में डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल होता है, और एक प्लेट को हम पॉजिटिव देते हैं और दूसरे प्लेट को नेगेटिव। तो ये प्लेट पॉजिटिव चार्ज हो जाती है और ये प्लेट नेगेटिव चार्ज हो जाती है। इसके बीच पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। तो अब ये चार्ज हो जाता है कैपेसिटर। उसके बाद फिर जब बैटरी से इसको हम निकालते हैं तो वो कैपेसिटर चार्ज रहता है। जैसे ये कैपेसिटर मान लीजिए है, ये इसको हम चार्ज करते हैं बैटरी लगा करके, और फिर निकाल करके जब बैटरी निकाल देते हैं तो ये चार्ज हो जाता है। अब अगर हम इसके दोनों सिरों को टच करते हैं आपस में तो चट से आवाज़ होती है, स्पार्किंग होती है, और इसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी ख़त्म हो जाती है। तो ये भी कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है। देखिए इस पर इसकी वैल्यू देखिए लिखा हुआ है, ये इसकी वैल्यू देखिए 3.15 माइक्रोफैरड। ये जो MFD है ये माइक्रोफैरड है, और ±5% का मतलब ये है कि इसका जो एक्चुअल वैल्यू दिया हुआ है इससे ±5% फ़र्क हो सकता है। और ये 440 वोल्ट दिया हुआ है AC, मतलब 440 वोल्ट AC पर आप इसको लगा सकते हैं। इसका टेम्परेचर दिया हुआ मैक्सिमम 85 डिग्री टेम्परेचर तक ये बर्दाश्त कर सकता है। तो ये कैपेसिटर है। इस कैपेसिटर को जब आप खोलेंगे तो इसके अंदर जो है दो प्लेटें मिलेंगी, और दोनों प्लेटों के बीच में कोई डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल मिलेगा। ये भी देखिए कैपेसिटर है, ये देखिए कैपेसिटर है।
ये कैपेसिटर देखिए, ये कैपेसिटर है, ये 40 डिग्री इसका टेम्परेचर दिया हुआ है और इसकी वैल्यू देखिए, इसकी वैल्यू 5.6 माइक्रोफैरेड और 250 वोल्ट इसकी वर्किंग वोल्टेज है। वर्किंग वोल्टेज मीन्स इसको मैक्सिमम 250 वोल्ट तक आप इसको दे सकते हैं। इसके दोनों तार ये जो हैं इनके सिरों के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है मैक्सिमम 250 दे सकते हैं। और ये 5.6 माइक्रोफैरेड ये अपने अंदर इसके एनर्जी स्टोर करने की कैपेसिटी है। ये पोलर कैपेसिटर होते हैं। इस पर देखिए निशान बना हुआ माइनस का, तो जिस पर माइनस का निशान बना हुआ है ये निगेटिव हो गया टर्मिनल और ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया। बैटरी से जब भी हम इसमें जोड़ते हैं बैटरी से, तो निगेटिव को बैटरी के निगेटिव से जोड़ते हैं और ये पॉजिटिव को बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ते हैं। अगर हम उल्टा जोड़ देंगे इस निगेटिव को पॉजिटिव से, पॉजिटिव को निगेटिव से, तो बैटरी तो कंडेंसर के फट जाने का खतरा रहता है। अब देखिए इसके अंदर मैं आपको दिखा दूं, ये कैपेसिटर है। अभी इस कैपेसिटर को देखिए हम तोड़ रहे हैं, निकाल रहे हैं बाहर। ये सील्ड किया हुआ होता है, ये प्लास्टिक है, रबर है ये। और इसके अंदर देखिए ये देखिए ये इसके अंदर से निकला, ये खोल में ये बंद था और ये अब ये देखिए ये कैपेसिटर में, ये कैपेसिटर के अंदर ये निकला है। ठीक, देखो ये देखिए ये दो प्लेट है। एक प्लेट देखिए, देखो ये है और दूसरी प्लेट देखो ये है। पकड़ो यहाँ बुजुर्ग, देखिए ये बीच में ये डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल है। ये एल्युमिनियम हाइड्रॉक्साइड में ये डुबोया हुआ है। बीच में ये डाई, दोनों प्लेटों के बीच में एक प्लेट ये और एक इससे ये एक तार लगा हुआ है और एक प्लेट देखिए ये है। दोनों प्लेटों के बीच में ये डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल इस तरह से ऐसे देखिए, इस तरह से, और फिर इसके ऊपर से ये प्लेट, इस तरह से दो प्लेट, दोनों प्लेटों के बीच में ये डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल है ये। और ये दोनों प्लेटें देखिए पैरेलल प्लेट है ये पैरेलल प्लेट है। एक प्लेट ये और इसके ऊपर ये वाली प्लेट लगी है। अब बीच में ये दोनों को अलग करने के लिए ये डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल है। ठीक, समझे गुजर? ये डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल है ये। तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का काम ये कर रहा है। ये तो हमने खोल दिया इसको, ये चीज़ है ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में इस वीडियो में तो नहीं, नेक्स्ट वीडियो में हम निकालेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस। ये भी देखिए कैपेसिटर है, ये भी कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है, ये भी कैपेसिटर है, ये भी कैपेसिटर है, ये भी कैपेसिटर है। तो ये हरे हरे जो दिख रहे हैं ये सब कैपेसिटर हैं। ये लाल वाला भी, ये भी कैपेसिटर है। ये भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अपने अंदर स्टोर करते हैं, मगर इनकी वैल्यू बहुत कम होती है। इससे ये जो कैपेसिटर है, जो पोलर कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर से इसकी वैल्यू बहुत कम होती है। इसकी वैल्यू पिकोफैरेड में होती है और इसकी वैल्यू माइक्रोफैरेड में होती है। तो ये ज़्यादा एनर्जी स्टोर करता है, ये बहुत कम एनर्जी स्टोर करता है ये। तो ये दो प्लेट, दोनों प्लेटों के बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, इसको बैटरी से पॉजिटिव से और इसको निगेटिव से जब हम जोड़ते हैं तो दोनों प्लेटें चार्ज हो जाती हैं। इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस दोनों प्लेटों के बीच क्रिएट हो जाता है। ये अगर प्लस क्यू चार्ज लिया है तो ये बाई इंडक्शन ये माइनस क्यू चार्ज इस पर डेवलप हो जाता है और प्लस क्यू से माइनस क्यू की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाती है। तो ये कैपेसिटर रहा। कैपेसिटेंस जो है, कैपेसिटेंस तो हम कैपेसिटर तो ये एक सिस्टम है दो प्लेटों से बना हुआ।
ये मान लीजिए एक कंडक्टर है कोई, इस कंडक्टर पर जब आप चार्ज देंगे तो इसका पोटेंशियल इंक्रीज करेगा, इसका पोटेंशियल इंक्रीज करेगा। तो कितना हम इसको चार्ज दे सकते हैं, जितना मैक्सिमम हम इसको चार्ज दे सकते हैं, मैक्सिमम ये जितना चार्ज ले सकता है वो इसका कैपेसिटेंस हुआ। तो आइए हम निकालते हैं। मान लीजिए ये कोई स्फेरिकल कैपेसिटर है, ये कंडक्टर है, ये स्फेरिकल कंडक्टर है, ये स्फेरिकल कंडक्टर है। इसको कंडक्टर कर लीजिए, ये कैपेसिटर नहीं बल्कि कंडक्टर इसको आप कर लीजिए। ये कोई स्फेरिकल कंडक्टर है, इसको हमने क्यू चार्ज दिया है और ये क्यू चार्ज इस पूरे कंडक्टर के सरफेस पर जो है फैल जाएगा। जब भी किसी कंडक्टर को हम चार्ज देते हैं तो वो चार्ज उसके सरफेस पर आ जाता है। क्यों चार्ज सरफेस पर आ जाता है कि जितने चार्जेज हैं सबके बीच फोर्स लगता है। जब सबके बीच फोर्स लगता है तो वो अपने आप को मैक्सिमम दूरी पर एडजस्ट करने का प्रयास करते हैं, मैक्सिमम डिस्टेंस पर। और चूंकि मैक्सिमम डिस्टेंस जो है इनको सरफेस ही पर जो है मिल सकता है, सरफेस का एरिया, स्फेरिकल कोई चीज़ है उसके सरफेस का एरिया, सबसे ज़्यादा एरिया उसके सरफेस पर जो होता है, तो वो सारे चार्ज जो है सरफेस पर आ जाएंगे। किसी भी कंडक्टर को जब हम चार्ज देते हैं तो वो सरफेस पर आ जाता है। तो हमने इसको क्यू चार्ज दिया और ये सारे चार्ज इस सरफेस पर देखिए फैल गए। अब इस सरफेस पर जब ये फैल गए हैं तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकलती है, इस सरफेस के परपेंडिकुलर, इस सरफेस के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी, पॉजिटिव से अवे, पॉजिटिव से अवे, पॉजिटिव से अवे। तो ये जो निकल रही है फील्ड, ये ऐसा लग रहा है कि इसको अगर पीछे की तरफ अगर हम इसको मिलाएंगे तो ये ओ पर आकर के मिल रहा है। तो हम ये मान सकते हैं कि जो क्यू चार्ज हमने दिया है और ये क्यू चार्ज ये पूरे सरफेस पर फैल गया है, हम ये मान सकते हैं कि ये पूरा का पूरा क्यू चार्ज इस पॉइंट ओ पर कंसंट्रेटेड है, पॉइंट ओ पर जो कंसंट्रेटेड है। हालांकि ये पॉइंट ओ पर कंसंट्रेटेड नहीं है, ये तो पूरा फैल गया है, मगर इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस तरह से रेडियली आउट हो रही है तो ये ऐसा लगता है कि पॉइंट ओ से ये निकल करके बाहर जा रही है। तो हम इसको मान सकते हैं कि ये जो पूरा क्यू चार्ज है पॉइंट ओ पर कंसंट्रेटेड है। तो अच्छा, यहाँ से इसका रेडियस मान लीजिए आर है, रेडियस इसका आर है। तो अगर हम ये मान लें कि यहाँ क्यू की पॉइंट ओ पर ये पूरा का पूरा चार्ज क्यू कंसंट्रेटेड है, तो इस पॉइंट ओ से आर मीटर की डिस्टेंस पर पोटेंशियल कितना होगा, उसका फार्मूला होता है 1/4 पाई एम साइलन नॉट क्यू अपान आर। देखिए मान लीजिए ये एक चार्ज है क्यू, यहाँ से आर मीटर की डिस्टेंस पर पॉइंट पी है। तो आपने ये पढ़ा कि पॉइंट पी का जो पोटेंशियल होगा 1/4 पाई एम साइलन नॉट क्यू अपान आर, ये पोटेंशियल हुआ इसका। तो ठीक ऐसे ही देखिए यहाँ भी मान लिया कि ओ पर ये सारा चार्ज क्यू कंसंट्रेटेड है, यहाँ से आर मीटर की डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी है। इस पॉइंट पी पर पोटेंशियल कितना होगा 1/4 पाई एम साइलन नॉट, क्यू चार्ज दिया गया है इसको, मान लिया कि ये क्यू चार्ज यहाँ कंसंट्रेटेड है, तो क्यू अपान ओ से पी के बीच की डिस्टेंस जहाँ हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल रहे हैं। तो V इक्वल टू 1/4 पाई एम साइलन नॉट क्यू अपान आर। तो द पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द स्फेरिकल कंडक्टर V इक्वल टू 1/4 पाई एम साइलन नॉट। तो अब V मालूम हो गया है, हमें ये पता है कि C इक्वल टू क्यू अपान वी, C इक्वल टू कैपेसिटेंस के चैप्टर में हमने ये पढ़ा कि C कैपेसिटेंस C इक्वल टू क्यू अपान वी। अब Q को यहाँ रहने दीजिए, V की वैल्यू यहाँ से पुट कर दीजिए, तो 1/4 पाई एम साइलन नॉट क्यू अपान आर, क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा और ये 4 पाई एम साइलन नॉट ऊपर चला जाएगा।
तो C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो ये जो स्फेरिकल आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर है, आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर, इस आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर को क्यू चार्ज दिया गया है, तो पॉइंट इसके सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके सरफेस पर पोटेंशियल कितना होगा, V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। तो सरफेस पर पोटेंशियल इतना है और C इक्वल टू Q/V होता है, तो ये Q/1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, V की वैल्यू यहाँ से रख दिया, Q से Q कैंसिल हो गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R ऊपर चला जाएगा, तो C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये तो अब यहाँ देखिए, ये इस स्फेरिकल आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस है ये। तो इससे देखिए साफ जाहिर है कि ये जो C है ये परमिटिविटी पर डिपेंड कर रही है। तो यहाँ देखिए C प्रोपोर्शनल, ये एप्सिलॉन नॉट जो है ये एयर की परमिटिविटी है। अगर ये एयर नहीं, कोई अगर मटेरियल हो और उसकी परमिटिविटी अगर एप्सिलॉन हो, तो C प्रोपोर्शनल एप्सिलॉन, मतलब ये है कि C जो है परमिटिविटी के प्रोपोर्शनल होता है। एप्सिलॉन नॉट ये एयर की परमिटिविटी है ये, तो C प्रोपोर्शनल एप्सिलॉन और C प्रोपोर्शनल R के। मतलब ये हुआ कि अगर हम रेडियस बढ़ाएंगे, उस आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर को अगर हम बड़ा करते जाएंगे, रेडियस बढ़ाते जाएंगे, तो इसकी कैपेसिटी बढ़ती जाएगी। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो ये निकल रही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउट होती है। और अगर हम जो डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल है, ये जिस मीडियम में ये रखा गया है आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर, उस मीडियम की परमिटिविटी अगर एप्सिलॉन है तो C प्रोपोर्शनल एप्सिलॉन, देखिए C प्रोपोर्शनल एप्सिलॉन, एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन आ जाएगा। तो मतलब ये हुआ कि उस मीडियम की परमिटिविटी अगर ज़्यादा होगी, जिस मीडियम में ये रखा गया है, तो इसका कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा। और अगर रेडियस ज़्यादा होगा तो भी उसका कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा। तो देखिए यहाँ पर दो चीज़ों पर ये डिपेंड कर रही है। तो ये स्फेरिकल आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर का की कैपेसिटी, जिसका रेडियस R है, C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, जहाँ एप्सिलॉन नॉट मीडियम की परमिटिविटी है। आइए अब हम निकालते हैं स्फेरिकल कैपेसिटेंस या स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। जैसा कि हमने बताया कि दो प्लेट होती है, तो एक प्लेट मान लीजिए ये है और दूसरी प्लेट मान लीजिए ये है, ये स्फेयर में है, ठीक है। इसे जैसे अंदर एक गेंद हो और उसके बाहर एक गेंद है, बड़ी गेंद के अंदर एक छोटी गेंद डाल दिया गया है और इसके अंदर कोई डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल होगा, कुछ नहीं होगा तो एयर होगा। यहाँ से इसका जो रेडियस है वो रेडियस मान लीजिए का A है, और बड़ा वाला, और ये जो बड़ा वाला है स्फेयर, इसका रेडियस मान लीजिए B है। हमने इसको Q चार्ज दिया, अब ये जो Q चार्ज है इसके सरफेस पर क्या होगा, फैल जाएगा पूरा। इसके सरफेस पर ये प्लस चार्ज प्लस Q चार्ज पूरा स्प्रेड कर जाएगा, इस पूरे एरिया पर फैल जाएगा। तो इसका जो एरियल चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया है, चार्ज पर यूनिट एरिया। Q चार्ज दिया है तो टोटल चार्ज की, और ए एरिया में ये पूरा फैल रहा तो Q अपान ये एरियल चार्ज डेंसिटी हुआ। और
बाई इंडक्शन जब हम इस पर प्लस चार्ज देंगे तो इसके अंदर वाले सरफेस पर माइनस चार्ज आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा। तो अब ये दो प्लेट, दोनों प्लेट के बीच में डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल, इसको हमने चार्ज क्यू दिया, ये चार्ज इस सरफेस पर फैल गया, तो इंडक्शन के द्वारा दूसरे वाले सरफेस पर अपने आप नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये आप जान लीजिए कि अगर ये दो प्लेट है ना, अगर इस पर अगर आप पॉजिटिव चार्ज दे रहे हैं तो इस पर अपने से नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा वाया इंडक्शन। तो अब इसी कैपेसिटर का, स्फेरिकल कैपेसिटर का हमको कैपेसिटेंस निकालना है। तो इसके कैपेसिटेंस निकालने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूं पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, क्योंकि इसमें आवश्यकता पड़ेगी। पोटेंशियल ग्रेडियंट देखिए, मान लीजिए ये चार्ज है कोई Q, ये चार्ज Q है, और यहाँ से जैसे जैसे आप दूर जाएंगे वैसे वैसे पोटेंशियल घटता जाएगा। चार्ज से के करीब पोटेंशियल ज़्यादा होता है और जैसे जैसे दूर जाएंगे पोटेंशियल घटता जाता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, ये होगा, ये चार्ज मान लीजिए प्लस है तो अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अवे होता है, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी। तो हर जगह पोटेंशियल अलग अलग होगा, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, दूर जाएंगे, दूरी बढ़ती जाएगी, पोटेंशियल घटता जाएगा। तो यहाँ मान लीजिए पोटेंशियल V प्लस dV है और यहाँ पोटेंशियल मान लीजिए V है, तो यहाँ का पोटेंशियल dV ज़्यादा है और यहाँ का पोटेंशियल dV कम है। यहाँ V प्लस dV है और यहाँ सिर्फ, और इन दोनों के बीच की दूरी मान लीजिए dr है। तो dV बाई dr ये पोटेंशियल ग्रेडियंट कहलाता है। dV बाई dr ये पोटेंशियल ग्रेडियंट कहलाता है ये, ठीक। और पोटेंशियल ग्रेडियंट का जो निगेटिव होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल होता है, ये होता है E = माइनस dV अपॉन dr। पोटेंशियल ग्रेडियंट का जो निगेटिव होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल होता है। तो अब यहाँ निगेटिव चार्ज क्यों है, ये निगेटिव चार्ज इसलिए है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो पोटेंशियल इधर डिक्रीज कर रहा है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उस तरफ है जिधर पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है, घट रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उस तरफ है जिधर पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है, इधर पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है, घटते 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 जीरो हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उस तरफ है जिधर पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, इसलिए यहाँ पर निगेटिव लगा देते हैं। अब देखिए इसको आप यहाँ ले लीजिए, तो dV = देखिए यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए अगर, तो माइनस dV = EdR, तो dV = माइनस को इधर ले लीजिए EdR। तो दोनों तरफ अगर हम इंटीग्रेट कर दें तो dV का इंटीग्रेशन भी हो जाएगा माइनस EdR, और यहाँ पर dr की यहाँ पर लिमिट रख देंगे जो होगी। तो ये V और E में ये रिलेशन है, V और E में ये रिलेशन है, इसका हम यूज करेंगे V = माइनस इंटीग्रल ऑफ EdR। तो ये चीज़ हो गई। तो आइए देखते हैं अब इसको। ये स्फेरिकल कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ 2 कंसेंट्रिक स्फेरिकल सेल, कंसेंट्रिक जिसका सेंटर सेम हो, एक हो, इसका भी सेंटर यही है और इसका भी, इस प्लेट का भी सेंटर, स्फेयर का सेंटर यही है। ऑफ इनर एंड आउटर रेडियाई, ये इनर रेडियाई A है और ये इसका यहाँ से रेडियस B है। इस वाले प्लेट का रेडियस A और इस वाले प्लेट में स्फेरिकल सेल का रेडियस B है। मान लीजिए हमने इसको Q चार्ज दिया, लेट Q चार्ज गिवन टू आउटर सेल, ये आउटर सेल को हमने Q चार्ज दे दिया, तो बाई इंडक्शन इस पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन इनसाइड
हॉलो कंडक्टर इज ज़ीरो। अब देखिए यहाँ पर आपको बताऊं कि एक प्लेट देखिए ये है और दूसरी प्लेट ये है, ये स्फेयर है पूरा, हॉलो स्फेयर है। तो अब यहाँ अगर प्लस है डेवलप हुआ है इस पर, यहाँ अगर प्लस डेवलप हुआ है तो बाई इंडक्शन इस पर माइनस डेवलप हो जाएगा इस वाले प्लेस पर। अब यहाँ देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके बाहर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से अवे होगी और इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो माइनस की तरफ होगी। देखिए यहाँ अगर कोई माइनस चार्ज है, अगर कोई प्लस चार्ज है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगी, और यहाँ माइनस चार्ज है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगी। तो ड्यू टू दिस चार्ज द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन। निगेटिव वाले चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, और पॉजिटिव वाले ड्यू टू दिस चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन। अब दोनों पर चार्ज बराबर है, जितना चार्ज यहाँ है उतना चार्ज यहाँ, प्लेटों के बीच का डिस्टेंस बहुत कम होता है, इसलिए हम मान सकते हैं कि प्लेटों के बीच का डिस्टेंस इतना कम होता है कि उसको अगर निगलेजेबल मान लें तो इससे जितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा और इससे जितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, दोनों से इलेक्ट्रिक फील्ड सेम बनेगा, दोनों एक दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन में है तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस सेल के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होता है। अब इस सेल के अंदर आप आ जाइए तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा। तो फिर दोनों ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो जब ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ से देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगा और यहाँ इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगा, तो इसके अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगा, सब कैंसिल आउट हो जाएगा। निगेटिव पॉजिटिव, ये इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है और इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगा अंदर और बाहर भी इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ कितना होगा, ये दोनों प्लेटें मान लीजिए, एक प्लेट देखिए ये है और एक प्लेट ये है, ये पॉजिटिव प्लेट है और ये निगेटिव प्लेट है मान लीजिए। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ, और इसका जो यहाँ जो क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज है, इसमें ये माइनस क्यू चार्ज कितना इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करेगा, वो भी उसका भी डायरेक्शन, ये जो प्लस क्यू जो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करेगा वो पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ, और माइनस क्यू जो डेवलप करेगा वो भी निगेटिव की तरफ आएगा, निगेटिव की तरफ आएगा। तो निगेटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो निगेटिव की तरफ होता है, यहाँ देखिए निगेटिव की तरफ है, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा उसका डायरेक्शन इधर होगा, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा वो पॉजिटिव से दूर जाता है, तो ये जो क्रिएट करेगा वो पॉजिटिव से दूर आएगा। तो अब ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एक है, तो दोनों यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो ज़ीरो नहीं होगी, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर ऐड हो जाएगा। अच्छा, अब इसके बाद देखिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लेट चार्ज Q इज गिवन टू आउटर सेल बाय इंडक्शन चार्ज माइनस Q इज डेवलप ऑन इनर सेल। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनसाइड हॉलो सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस सिलेंडर के आउटर सिलेंडर सेल के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है रेडियली आउट होगी, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली यहाँ से इधर आएगा, आउट नहीं होगा, अंदर आएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगी, ऐसे आएगी। ये पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगी, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव से चार्ज, मीन्स फ्रॉम आउटर सेल टू इनर सेल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। यहाँ बीच में जीरो होगा और बाहर भी जीरो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों प्लेटों के बीच में होगी।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली एग्जिस्ट बिटवीन द रीजन ऑफ टू सेल्स, ये दोनों सेल, ये सेल और ये सेल के बीच का जो रीजन है वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी। अब देखिए हमको इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड अंडर पॉइंट पी। यहाँ कोई एक पॉइंट पी आप जो है ले लीजिए, देखिए यहाँ एक पॉइंट पी आप ले लीजिए, इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको क्रिएट करना है। तो यहाँ एक गॉसियन सरफेस आप बना दीजिए, गॉसियन सरफेस, और इलेक्ट्रिक फील्ड गॉसियन सरफेस जब आप बनाएंगे तो गॉसियन सरफेस का फार्मूला क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है क्लोज्ड इंटीग्रल ई डी एस, और ये इक्वल टू होता है टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये फार्मूला हम यहाँ यूज करेंगे। देखिए क्लोज्ड इंटीग्रल ई डी एस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये डी एस क्या है, ये डी एस ये एरिया है, ये एरिया है, स्मॉल एरिया डी एस है, सरफेस एरिया। तो ई डी एस का हम इंटीग्रेट कर देंगे तो ये हो जाएगा टोटल फ्लक्स क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अब ये ई, चूँकि इस रीजन में हर जगह ई बराबर है, इस रीजन में या इस गॉसियन सरफेस पर हर जगह ई इक्वल होगा। तो ई को अगर आप इंटीग्रेट करेंगे, ये चूँकि ई जो है कांस्टेंट है, इसके बीच में हर जगह ई क्या होगा, बराबर होगा, तो इसलिए ये बाहर आ जाएगा। और क्लोज इंटीग्रल डी एस, तो डी एस का इंटीग्रेट क्या होगा, ये स्मॉल सरफेस एरिया है डी एस, तो इसको जब इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरा सरफेस एरिया आ जाएगा। और पूरा सरफेस एरिया क्या होता है, इस गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया निकालेंगे, तो इस गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया, ये जो डी एस है वो गॉसियन सरफेस का इस कोई स्मॉल सरफेस एरिया डी एस, गॉसियन सरफेस पर कोई स्मॉल सरफेस एरिया डी एस। अब इसका इंटीग्रेट कर देंगे तो इस पूरे गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया आ जाएगा। तो यहाँ से ये गॉसियन जो एरिया बनाया गया है, यहाँ से मान लीजिए इसका जो डिस्टेंस है, यहाँ से इसका डिस्टेंस गॉसियन सरफेस का डिस्टेंस, या मान लीजिए ये पॉइंट पी, यहाँ पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी पता करनी है, यहाँ से इसका डिस्टेंस मान लीजिए आर है, यहाँ से इसका डिस्टेंस आर है। तो अब इसका पूरा एरिया कितना होगा, ये जो गॉसियन सरफेस बना हुआ वो स्फेरिकल बनेगा, इस तरह से बनेगा। ये आर रेडियस पर, यहाँ से रेडियस सेंटर से आर, और ये पूरा गॉसियन सरफेस है। तो इसका जो सरफेस एरिया होगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो ई इंटू डी एस का इंटीग्रेशन 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये आया। तो ई इक्वल टू हो जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और 4 पाई आर स्क्वायर नीचे आ जाएगा, तो इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अब देखिए ये दोनों सेलों के बीच, इसके और इसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना क्रिएट होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू सेल, इन दोनों सेलों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस का अभी आपने फार्मूला देखा, वी इक्वल टू माइनस ई डी आर, तो यहाँ लिखेंगे माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ई डी आर। और इसकी लिमिट क्या होगी, लिमिट देखिए, इस वाला ये जो अंदर वाला जो इनर सरफेस है, इसका रेडियस ए है, और आउटर सरफेस है ये, इसका रेडियस बी है। तो जो डी आर है डिस्टेंस, वो ए से बी तक जा रहा है। यहाँ ए है और यहाँ बी है। यहाँ ये जो पॉइंट है, इस सरफेस का कोई भी पॉइंट आप ले लीजिए, तो यहाँ से इसका डिस्टेंस ए और यहाँ से इसका डिस्टेंस बी। तो जो डी आर है उसकी लिमिट हो जाएगी ए टू बी अपर लिमिट, और ये ए लोअर लिमिट। तो ए टू बी ई इंटू डी आर, ये फार्मूला देखिए आप। तो
तो अब ये v इक्वल टू माइनस क्लोज इंटीग्रल ए बी और ई डी आर। अभी ये क्या होगा, आप ये जानते हैं कि a डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होता है, तो ये हो जाएगा ई डी आर कॉस। अब यहाँ देखिए दोनों के बीच ये जो थीटा है इसको आप देख लीजिए, किसके बीच, ई और डी आर के बीच। डी इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, और जो डी आर है वो डी आर हम ऐसे ले रहे हैं, यहाँ से देखिए, ये यहाँ से यहाँ ए और फिर यहाँ से यहाँ बी, ठीक। तो डी आर ऐसे, डी आर का डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है और डी आर का डायरेक्शन ये है, तो दोनों के बीच एंगल कितना बना, 180। तो ई और डी आर के बीच जो एंगल है 180 है, तो यहाँ 180 लिखेंगे। 180 हमने यहाँ लिखा तो cos 180 -1 होता है, तो ये -1 और माइनस मिलकर के प्लस हो जाएगा ई डी आर इंटीग्रेशन ए टू बी। अब इसके बाद देखिए ये v की वैल्यू निकल गई, v इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डी आर लोअर लिमिट अपर लिमिट। अब e की वैल्यू रख दें यहाँ से, e की वैल्यू देखिए, e इक्वल टू है q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, तो यहाँ लिख दें e की जगह q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इंटू डी आर। अब q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये कॉमन है, ये कांस्टेंट है, क्योंकि जितना चार्ज हमने इसको देना था दे दिया q। अब डिस्टेंस बढ़ने या घटने से चार्ज पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर ले लिया हमने। और यहाँ देखिए ई डी आर, ई की वैल्यू हमने रख दिया, डी आर और q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ये आर स्क्वायर है ऊपर जाएगा तो r का पावर -2 डी आर हो जाएगा ये। और इंटीग्रेशन का फार्मूला आपको मालूम है कि x dx, x का पावर n dx, इसको अगर आप इंटीग्रेट करेंगे तो x का पावर 1 + 1 अपान ये n + 1 अपान n + 1। तो यहाँ देखिए r का पावर -2 है, तो इसका इंटीग्रेशन r का पावर -2 + 1 और अपान -2 + 1, तो -2 और +1, यहाँ r का पावर -1 बचेगा और -2 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आएगा -1। तो इसको हम लिखेंगे माइनस और 1/r, ऐसे इसको लिखें -1/r। देखिए r का पावर -1 नीचे आएगा तो r का पावर 1 हो जाएगा और ये माइनस इसके साथ लगा रहेगा, तो वो चीज़ देखो ये है -1/r और इसकी लिमिट a टू b, ठीक। अब इसका इंटीग्रेशन देखिए यहाँ पर v इक्वल टू q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये -1/r a टू b। तो v इक्वल टू q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए माइनस को यहाँ बाहर ले लिया तो 1/, पहले अपर लिमिट रखेंगे, अब फिर इसके बाद माइनस लोअर लिमिट रखेंगे। अब इस माइनस को अगर हम अंदर कर देंगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। v इक्वल टू q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/a माइनस 1/b। अब ये v इक्वल टू हो जाएगा q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी, ए से ए कैंसिल, b माइनस a, ये v आ गया। अब ये v आ गया, तो अब हम ये जानते हैं कि किसी की कैपेसिटेंस C इक्वल टू q/v होता है, तो q की जगह q रहने दीजिए और v की वैल्यू यहाँ से उठा करके आप यहाँ रख दीजिए q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट b माइनस a/ab। q से q कैंसिल। अब ये जो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ab ये ऊपर चला जाएगा और b माइनस a
डिनोमिनेटर हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी, ये ऊपर चला जाएगा। तो C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपन बी माइनस ए, ये स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है, जिसमें 2 स्फेरिकल प्लेटें हों, एक प्लेट ये छोटी और एक प्लेट बड़ी। ये छोटी वाले प्लेट का रेडियस A, बड़ी वाले प्लेट का रेडियस B। तो उसका ये फार्मूला हुआ, ये इसका डेरिवेशन हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, निकाला जाएगा। तो वीडियो को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि अगला वीडियो जब अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। ये सारे डेरिवेशंस एग्ज़ाम में आते हैं, काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, और मजबूती के साथ आप लोग इसको समझिएगा, तैयार करिएगा। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। थैंक यू।